हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़ार्ड लाइट यानी पार्किंग लाइट्स की आपको वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा। और इस वायरिंग डायग्राम्स की मदद से आपको जो पार्किंग लाइट्स जो होती है सिर्फ एक ही बटन से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नॉर्मली पहले क्या होता है कि मैकेनिक से लो या आप घर में अगर आपने कुछ किया होगा तो कैसा होता है कि लेफ़्ट से वायर, लेफ़्ट इंडिकेटर से वायर लेते हैं, राइट इंडिकेटर से वायर लेते हैं और एक स्विच लगाते हैं बीच में। फिर जब आपको पार्किंग लाइट या हज़ार्ड लाइट अगर चालू करने होता है तो पहले कोई भी एक इंडिकेटर ऑन करना पड़ता है, यानी या तो लेफ़्ट या तो राइट ऑन करो और स्विच ऑन करो, तब जाके चारों इंडिकेटर्स की लाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस वायरिंग डायग्राम में मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सिर्फ सिंगल स्विच यानी सिंगल ऑन ऑफ स्विच से ही चारों इंडिकेटर्स की लाइट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर जब बंद पोजीशन में, यानी अगर सब आपने पार्किंग लाइट बंद किया हुआ है और अगर आपको राइट इंडिकेटर देना है तो सिर्फ राइट चालू होगा, लेफ़्ट देना है तो सिर्फ लेफ़्ट चालू हो जाएगा। यानी पार्किंग लाइट की स्विच और इंडिकेटर की स्विच दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके पहले भी अगर आपकी गाड़ी में अगर आपने ऐसा कुछ वायरिंग किया हुआ है कि लेफ़्ट से वायर लिया, राइट से वायर लेके दोनों को स्विच लगा दिया है, तो भी उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो, उसी स्विच पे ये चेंज आपका हो जाएगा। तो ये करने के लिए हमें कुछ एक छोटा सा कंपोनेंट एक चाहिए अपने, वो है डायोड, जो एडेप्टर्स में, चार्जर्स में यूज़ होता है। ये इसका आपको मैं नंबर बता दूँ, इसमें काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, तो इसमें आपको नंबर बताता हूँ। IN4007 और IN4001, दोनों में से कोई भी डायोड ले सकते हैं। सिर्फ दो डायोड आपको लेना है, एक लेफ़्ट इंडिकेटर के लिए, राइट इंडिकेटर के लिए। इसकी कीमत सिर्फ ₹1 की है। ओके, एक डायोड ₹1 का आता है। और इसमें जब एक सिल्वर कलर की लाइनिंग आपको दिखेगी, इसमें ऊपर एक सिल्वर कलर की लाइन होती है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो हमें एक डायोड, ऐसा दो डायोड चाहिए। एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच, 2 पिन का एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच चाहिए, और हमें कुछ वायर्स ऐसे चाहिए। तो मैं आपको अभी वायरिंग डायग्राम आपको बताता हूँ, जो आप घर पे भी कर सकते हैं और बहुत इजी है ये। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ, और वायरिंग डायग्राम बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले एक लेफ़्ट इंडिकेटर, ये लेफ़्ट इंडिकेटर का बल्ब हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया राइट इंडिकेटर। तो दोनों में प्लस माइनस होता है, एक प्लस का वायर होता है, एक माइनस का वायर होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। लेफ़्ट में ऑरेंज कलर का होता है और यहाँ पे राइट में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डायोड चाहिए, तो डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है, इसे प्लस होता है, ये माइनस होता है, इस तरफ जो सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है। तो मैं एक यहाँ पे डायोड लूँगा, हमें 2 डायोड चाहिए। ओके, तो जो लाइनिंग वाला पोजीशन है वो यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। ओके, ये प्लस और ये दूसरा एक माइनस यहाँ पे। ऐसे ही हमें सेम एक और डायोड यहाँ पे लेना है राइट के लिए। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये इस तरह से। ओके, तो ये लाइनिंग वाला पोर्शन यहाँ पे ऊपर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें जो बीच में स्लॉट होता है एक, ओके, तो जो सॉकेट होता है, तो सॉकेट खींच के एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट डाल देना है। ओके, और मैंने आपको बताया था एक अपने स्विच चाहिए, ऑन ऑफ स्विच, ऐसी ऑन ऑफ स्विच। इसके 2 टर्मिनल है, तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, दोनों टर्मिनल यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। अभी हमारी गाड़ी में फ्लैशर लगा होता है। ओके, छोटा सा फ्लैशर लगा होता है, हर एक गाड़ी में अलग अलग होता है। एक्टिवा में आगे बैटरी के बाजू में होता है, बाइक पे पीछे होता है, सीट के नीचे, तो अलग अलग जगह पे सब गाड़ी का अलग अलग होता है। तो और ये जो वायरिंग डायग्राम है सभी गाड़ी के लिए है, मैंने मेरी एक्टिवा में किया हुआ है, तो ये आप बाइक पे भी कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी पे ये वायरिंग डायग्राम कर सकते हैं। तो जो फ्लैशर का जो पॉइंट होता है, फ्लैशर में 2 पॉइंट होता है, एक होता है लोड और एक होता है बैटरी का पॉइंट होता है। जब आप फ्लैशर आप निकालोगे, तो फ्लैशर आप जब निकाल के जब चेक करोगे, देखोगे उसमें,
तो उसमें आपको दिखेगा एक लोड का पॉइंट होता है और एक बैटरी का पॉइंट होता है। तो मैं आपको फ्लैशर भी एक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है फ्लैशर। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड है, ये एल लिखा हुआ है एकदम थोड़ा सा है, ये देखिए एल लिखा है, ये मतलब लोड हो गया। और ये बी मतलब बैटरी का पॉइंट हो गया। ओके, तो ऐसा 2 पॉइंट आपके गाड़ी में होगा। तो स्विच का जो एक पॉइंट पे था यहाँ पे दोनों वायर जॉइंट होकर यहाँ पे आ गया, और यहाँ से स्विच के दूसरा वायर लेके अब यहाँ से लोड पे कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपल डायग्राम है ये। ऑलरेडी अगर आपकी गाड़ी में अगर ऐसी स्विच आपने लगा के रखी हुई है, ठीक है, आपके पास गाड़ी में स्विच अगर ऐसी होगी कि लेफ़्ट का यहाँ पे होगा और राइट वाले का यहाँ पे लगाया होगा, तो यहाँ से निकाल के आप उसको यहाँ पे जॉइंट कर दीजिए और बीच में उसको डायोड डाल दीजिए दोनों वायर में, और यहाँ से पॉइंट लेके लोड में डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने किया हुआ है। सॉरी, ये निकल गया यहाँ से। तो ये इस तरह से आप ऐसा बना सकते हैं। ये ऐसा रहेगा। ये डायोड यहाँ पे आएगा, तो मैंने छोटा वायर यहाँ पे लगाया ताकि ये यहाँ पे जाएगा, और ये वाला वायर जो है यहाँ स्विच पे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से एक वायर लाके लोड पे आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा वायरिंग डायग्राम है। इसमें कॉस्ट भी कुछ खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब 30 रुपीज़ के अंदर ये आपका काम हो जाएगा। और आपको छोटा सा वायर लगेगा। वायर तो आपके घर पे भी होगा, या जो वायर अंदर आपके जो लगा हुआ है वही वायर से थोड़ा सा यहाँ से हटा के उसको यहाँ पे करना, डायोड डाल देना है बीच में, तो हो जाएगा। अब ये डायोड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे बैक फ्लो नहीं होता है करंट का सिर्फ वन वे फ्लो हो जाता है। अगर डायोड निकाल देता हूँ, दोनों वायर को ऐसे ही अगर डायरेक्ट जॉइंट करूँगा तो क्या होगा, स्विच ऑन करने के बाद चारों इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब मुझे अगर कहीं सपोज़ मैंने ये स्विच मेरा ऑफ है और मुझे सिर्फ मैं राइट इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो दोनों लाइट स्टार्ट हो जाएगा। डायोड डालने के बाद क्या होगा, जब आप सिर्फ राइट दोगे तो राइट ही चलेगा, लेफ़्ट दोगे तो सिर्फ लेफ़्ट चलेगा, दोनों मिक्सअप नहीं होने वाला है। तो ये एकदम सिंपल वायरिंग डायग्राम है, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे और भी कुछ नए। आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि कभी कभी फ्लैशर में ना 3 पॉइंट वाले भी आते हैं, लोड, बैटरी और एक होता है नेगेटिव। तो भी ये वायर आपको लोड में ही जाएगा। अगर 5 पॉइंट वाला भी होगा तो लोड वाले में ये वायर जाके यहाँ पे स्विच में आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट किया, लेकिन आप अगर हो सके तो यहाँ पे आप वायर को शोल्डरिंग कर दीजिए ताकि एकदम फर्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके शोल्डरिंग आयरन है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये कर सकते हैं। तो बाहर किसी को बोल के ये आप करवा सकते हैं, शोल्डरिंग कर दो और इसके ऊपर है ना स्ट्रिंग ट्यूब जो आती है, स्ट्रिंग ट्यूब डाल दो, या तो पूरा सेलो टिप से उसको रोल कर दीजिए ताकि ख़राब ना हो। और ये डायोड आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट जो मिलती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब रखते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नहीं तो जो घर पे पुराने चार्जर्स होंगे, एडेप्टर्स होंगे जो ख़राब हो गए हैं, आप नहीं कर रहे, उसको फेंक रहे हो, तो उसमें भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये होता है, ये AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है चार्जर में। तो ये फ्लैशर में से मैंने एक वायर लिया हुआ है लोड वाले पॉइंट से, और ये फ्लैशर मैंने चेंज किया हुआ है, LED फ्लैशर डाला मैंने। तो जो पुराना ओरिजिनल फ्लैशर जो था, ये ओरिजिनल फ्लैशर है, ये मैंने चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने LED इंडिकेटर डाले हुए। तो ये यहाँ से लोड वाले पॉइंट से एक वायर मैंने लिया हुआ है, और ये ऑन ऑफ स्विच के एक टर्मिनल पे मैंने डाल दिया है। सिंपल ऑन ऑफ स्विच है ये 2 पॉइंट वाला। और सेकंड पॉइंट में से मैंने 2 वायर लिया हुआ है, एक लेफ़्ट इंडिकेटर का और एक राइट इंडिकेटर का, वो दोनों जॉइंट है। ये देखिए सिंपल ऑन ऑफ स्विच है ये। और ऊपर मैंने उसको डायोड लगा दिया है। ये देखिए ये राइट इंडिकेटर वाला वायर है, तो इसमें यहाँ पे अंदर डायोड डाला, श्रिंक ट्यूब लगा दिया है। सेम मैंने लेफ़्ट के लिए किया हुआ है। ये लेफ़्ट वाला वायर है। वायर्स बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि एक्चुअली मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वायर्स बहुत ज़्यादा है। अभी सिंपल अगर इसको ऑन करने के बाद चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। ये सिंपल मैंने अभी ऑन किया है, तो ये चारों पार्किंग लाइट ऑन हो गए। आगे के दोनों चालू है, ये पीछे के दोनों स्टार्ट हो गए। अब इसे ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा।
ये ऑफ हो गया। अब फिर से ऑन करेंगे तो ऑन हो गया।